अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। हुकूमत बिल्स पर बिल्स मंजूर करवाई जा रही है और उनकी भी कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे कि आज जो हुकूमत ने शब खून मारने की कोशिश की, आज एक जो वारदात डाली है, उसके और हकायक खुलकर सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बड़ी खौफनाक किस्म की खबर है और ट्विटर पर भी ये टॉप ट्रेंड भी चल रही है और ये बाजोड़ से है, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन था और वहां पर एक खौफनाक धमाका हुआ है। इतना शदीद नोयत का था कि पूरा बाजोड़ लरज उठा है, बड़ा शदीद नोयत का धमाका हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक, यानी अभी चंद घंटे गुजरे हैं, इतलात ये हैं कि 40 से ज्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। शदीद नोयत का धमाका था। पाकिस्तान आर्मी ने फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर्स वहां पर भेजने शुरू कर दिए, इमरजेंसी वहां पर नाफिज कर दी गई है ताकि जो जख्मी हैं उन्हें फौरी तौर पर जो जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर बेसिक फैसिलिटीज इस वक्त मौजूद है वहां पर उन्हें शिफ्ट किया जा सके। लेकिन ये एक मैसेज है, एक पैगाम है कि अगर मुल्क के अंदर सिर्फ आपने पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्नर करना है, अगर सियासी जमातों को साइड पर करना है, सियासी लोगों को इंगेज नहीं करना, एक पॉलिटिकल अदम अदम इस्तेकाम मुल्क के अंदर होगा, तो फिर ये जो हमारा दुश्मन है, बुज़दिल दुश्मन है, वो तो फायदा उठाएगा, वो तो दहशतगर्दी करवाएगा, वो तो एक दफा फिर पाकिस्तान को डिस्टेबल करवाने की कोशिश करेगा। और बदकिस्मती से मेरे मुंह में खाक, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 14-15 महीनों में पाकिस्तान में जहां पर सुकून था, जहां पर अमन था, जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट टीमें अब दोबारा से पाकिस्तान में आना शुरू हो गई थी, लेकिन एक दफा दोबारा से दहशतगर्दी की एक लहर महसूस की जा रही है। दहशतगर्द एलिमेंट्स दोबारा से सर उठा रहे हैं। आपको याद होगा मुराद सईद ने बड़े बड़े जलसे किए, जुलूस निकाले, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मोबिलाइज किया कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ अब खड़े होना है, अपनी अफवाज के साथ खड़े होना है और किसी भी तौर पर दहशतगर्दी को नहीं पनपने देना। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने मुराद सईद के ऊपर केसेस कर दिए और इस हालात तक उस नौजवान को मजबूर कर दिया, एक नौजवान पॉलिटिशियन को, कि वो आज तक रूपोश है, आज तक गायब है और उसके बारे में किसी को खबर नहीं है। और अब बाजोड़ के अंदर अगेन इस नोयत का धमाका होना, इट्स एन अलार्म। बराए मेहरबानी समझें, बराए मेहरबानी इन चीजों का इदराक करें कि अगर अदम इस्तेकाम और रहा तो ये मुल्क किसी और डगर पर चल पड़ेगा और ये अब किसी भी तौर पर पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता कि एक दफा फिर दहशतगर्दी के निशाने पर हो। एक तो खबर यह है। दूसरी अहम तरीन चीज यह है कि हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है कि हुकूमत लगातार सेनेट के अंदर, कौमी असेंबलीज में बिल्स मंजूर करवा रही है, बिल्स पर बिल्स लेकर आ रही है और ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक एक दिन में 28-28, 29-29 बिल्स मंजूर करवा लिए जाएं। लेकिन अब जो बिल मंजूर करवाया है उसके मुताबिक, हामिद मीर साहब के मुताबिक, यानी पंजाब के अंदर 25 नई यूनिवर्सिटियों का यह बिल है। यानी पंजाब सिर्फ एक सूबे में 25 नई यूनिवर्सिटीज तामीर करवाई जाए। उनका सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है, क्या सिंध के अंदर जरूरत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, या फिर कश्मीर के अंदर जरूरत नहीं है, क्यों पंजाब के अंदर 25 यूनिवर्सिटीज यानी फौरी तौर पर वहां पर तामीर करवानी है? आखिर में हामिद मीर साहब ने पूछा है सवाल कि आखिर किस बिजनेसमैन को यह बेनिफिट देना चाह रहे हैं, कौन सा बिजनेसमैन है जिसे यह फायदा देना चाह रहे हैं कि जहां पर उसे ये एकोमोडेट करेंगे, यूनिवर्सिटीज के मद में तालीम के नाम पर नौजवानों को, लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। और मीर साहब भी यही पूछ रहे हैं कि इसके पीछे आखिर कौन से ऐसे किरदार है, कौन से बिजनेसमैन है जिन्हें फायदा देना है। अब आज सेनेट के अंदर जो शबखून मारा गया, जो वारदात मारने की कोशिश की गई और बाकायदा से बड़ी वारदात थी कि एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, अब जो इतलात आ रही हैं कि इस बिल को जो इसका मतन था, इसका जो कंटेंट था, वो सारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिखा था, यानी राना सनाउल्लाह साहब विफाकी वजीर दाखिला ने लिखा था और उसको जो प्रेजेंट किया सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब बाकायदा से ट्वीट कर रहे हैं और सेनेटर जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, वो क्या कहते हैं कि इस जो बिल पेश किया गया, जो ड्राफ्ट वहां पर पेश किया गया, इसके अंदर असल में क्या था। उनका कहना है कि पीडीएम के तेवर बता रहे हैं कि इस बिल को कमेटी में भेजने के बजाय फौरी तौर पर सेनेट में लाया गया ताकि इस सारा जो खुड़ुमस मचा हुआ है इसमें इस बिल को मंजूर करवा लिया जाए। इस वक्त इनका मकसद यह था कि इस बिल को किसी तरह से पास करवा दें। ये एक बहुत बहुत खौफनाक बिल है। ये इसकी जो शिकें 5 और 6 हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। ये पीटीआई पर पाबंदी लगाने वाला बिल है। ये रियासती जबर के जरिए, यानी ये सेनेटर साहब कह रहे हैं कि ये पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने वाला बिल था और ये रियासती जबर के जरिए पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी को ना सिर्फ कॉर्नर करने का बल्कि उनके ऊपर पाबंदियां लगाने का, उन्हें फारिग करने का, उनकी अहम तरीन लीडरशिप के ऊपर पाबंदियां लगवाने वाला बिल था जो सेनेट में बाकायदा से पेश किया गया है। आप अजाइम देखें, आप अंदाजे देखें। जबकि दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो पाकिस्तान में आना है उसके हवाले से जावेद चौधरी साहब ये क्लेम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक अलग तरह की एक सोच और ख्याल लोगों के सामने रख रहे होते हैं और जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस वो करते हैं वो बड़ी अजीब होती है, बड़ी अजीब गरीब। यानी मुराद सईद के बारे में ये कह रहे थे कि उसे बुरका पहनाकर पकड़ा जाएगा, मुराद सईद टूटी नल खोल लेता है जिसकी वजह से वो ट्रेस नहीं होता। तो अजीब गरीब मंतक जावेद चौधरी साहब आजकल रख रहे हैं। लेकिन अब उनका ये कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 4 सितंबर का और 6 सितंबर का जनाब उनका टिकट वो हो गया है, टिकट बुक हो चुका है
کہ 4 सितंबर को या 6 सितंबर को वापस आएंगे, लेकिन जावेद चौधरी साहब की इतलात के मुताबिक मियां साहब वापस पाकिस्तान में नहीं आएंगे, तब तक नहीं आते जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत नहीं खत्म हो जाती। यानी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बारे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का यह ख्याल है कि वो जब पाकिस्तान में आएंगे तो काजी साहब उन्हें इंसाफ होता हुआ उन्हें उनके लिए इंसाफ करेंगे, यानी रास्ते खोलेंगे। जावेद चौधरी साहब का यह भी कहना है कि मियां नवाज शरीफ पर आज की एस्टेब्लिशमेंट किसी भी तौर पर यकीन नहीं कर रही, और एस्टेब्लिशमेंट यह समझती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यकीन के काबिल नहीं है। ये जब भी इसके ऊपर यकीन किया है, इन्होंने वापस मुड़कर जरूर डसा है, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर यकीन नहीं कर रही, इसलिए मियां साहब पाकिस्तान में नहीं आ रही। दूसरी तरफ बाजोड़, दिल दुखता है, सीना छलनी है। आप आम लोग हैं, अगर वो वीडियोस देखें, फुटेजेस देखें, तस्वीरें देखें, आम लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, मदरसे के स्टूडेंट हैं, वहां पर गए थे, बड़े नौजवान थे और बड़े खूबसूरत नौजवान थे, लेकिन वहां पर जिस तरह का धमाका हुआ है, दुआगो हैं कि हालात वहां पर ठीक हो, दुआगो हैं कि जो जख्मी हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करे और मजीद अम्वात वहां पर ना हो। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।